बद्रीनाथ धाम का महत्व अति विशिष्ट है। वस्तुतः बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में प्रसिद्ध है ही है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। आज का जो नया ब्लॉग है बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर है। आज हम आपको बद्रीनाथ धाम की जो विशेष महत्वताएं हैं वो सब इस ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे, और जो बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी हैं उनके द्वारा हम आपको बताएंगे कि बद्रीनाथ धाम का महत्व क्या है, क्यों यात्रा इसकी की जाती है, क्या इस मंदिर का अस्तित्व है, क्यों यहाँ पे है। पूरा जो भी जानकारी है वो आपको, सारी जानकारी जो है वो बद्रीनाथ धाम के जो पूर्व धर्माधिकारी है उनके द्वारा दी जाएगी। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी का जो ताज़ा हालात है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। मई का अंतिम दौर चल रहा है, यात्रा अपने पूरे चरम पर है। भीड़ देखेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पे रोजाना रहती है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है दर्शनों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यात्री एकदम से लाइन टू लाइन दर्शन कर रहे हैं। बहुत जल्दी नंबर आ रहा है, दर्शन करके यात्री लौट भी रहे हैं, क्योंकि इस बार जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बहुत सुंदर यहाँ पे बन चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम तक लोग दिल्ली से सुबह चल के 3 बजे सुबह दिल्ली से चलने के बाद दर्शन करने के बाद वापस श्रीनगर और ऋषिकेश तक लौट रहे हैं। इस बार की इतनी जो आसानी है, जो यात्रा में जो लोग आ रहे हैं वो वापस भी लौट रहे हैं। भीड़ देख सकते हैं, अपनी पूरी भीड़ है। मौसम की बात करें तो मौसम लगातार बद्रीनाथ धाम में ठंडा बना हुआ है। रोज़ाना मौसम बरस रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन जो उत्साह है श्रद्धालुओं के उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये देखिए दर्शनों की लाइन पे हर कोई अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा है, एकदम से फटाफट आगे बढ़ रहे हैं और सीधा दर्शन करने के बाद यहाँ से वापस लौट रहे हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम की जो मुख्य यात्रा होती है वो मई और जून के महीने में होती है। ऐसे में इस समय मुख्य चरम यात्रा चल रही है जो इस समय चल रही है, और भीड़ हर तरफ, चाहे आप बद्रीनाथ देख लो या फिर माणा देख लो, दोनों जगहों इस समय ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। और ये भीड़ अब सिंहद्वार पे, जो मुख्य सिंहद्वार है जहाँ से भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में जाने का रास्ता है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से एकदम भीड़ अपने आप में बेहद अद्भुत, और हर कोई इस बार उत्साहित है क्योंकि यात्रा आसान हो गई है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई है। दर्शन की जो व्यवस्थाएं हैं मंदिर में वो भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, सुधर चुकी हैं। पिछले वर्षों के हिसाब से इस बार बहुत अच्छे आसानी से दर्शन हो रहे हैं। मौसम थोड़ा रुकावट बन रहा है, लेकिन यात्रा में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हैं दिल्ली से, अगर आपके पास समय कम है, आप 2 दिनों में यात्रा निपटा सकते हैं। दिल्ली से सीधा बद्रीनाथ धाम आप 1 ही दिन में पहुंच सकते हैं और सीधा वापस भी निकल सकते हैं, और उसके अगले दिन दिल्ली वापस जा सकते हैं। दोपहर बाद रोज़ाना मौसम बदल रहा है, बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। इस समय बद्रीनाथ धाम में लगातार भीड़ बढ़ी हुई है। लोग बरसाती ला रहे हैं, छाता ला रहे हैं, उसके साथ ही बद्रीनाथ मंदिर में आ रहे हैं। ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है, जैसे धूप है तब तो अच्छी खासी गर्मी यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही यहाँ पे ठंड होने लग जाती है। हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल गए हैं, अब थोड़ा सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ गया है। होटलों की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में पर्याप्त होटल हैं, कहीं आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि कहीं कोई दिक्कत होगी। तो चलिए सुनते हैं बद्रीनाथ धाम की जो महिमा है, क्या महिमा है यहाँ की, और क्या यहाँ का महात्म्य है, क्यों यात्रा की जाती है। इस पूरे जो बद्रीनाथ धाम का रहस्य है उसके बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ धाम के जो पूर्व धर्माधिकारी हैं भुवन चंद उनियाल, उनसे जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का महत्व अति विशिष्ट है। वस्तुतः बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में प्रसिद्ध है ही है, किंतु देश के जो 4 धाम हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और उत्तर में बद्रीनाथ, भारत के 4 कोनों में 4 धाम हैं। इसमें मुक्तिधाम, मोक्षधाम, बद्रीनाथ। और प्रत्येक हिंदू परिवार का मन में होता है कि एक बार बद्रीनाथ माथा टेक लें, एक बार जाके पितरों का उद्धार कर लें, हमारा कल्याण हो जाएगा, पितरों का कल्याण हो जाएगा। शास्त्र कहता है गच्छन्तम बद्रीम दृष्ट्वा स्वं पितरो मुनि क्रीडन्ति निलयम विष्णु वैकुंठो प्राप्नुवो वयम। कोई परिवार का नाती पोता बेटा कोई तो बद्रीनाथ जाए, हमारे लिए पिंडदान कर ले, हमारी ओर से भगवान के दर्शन कर ले, हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के साथ वैकुंठ जाएंगे। ये हमारी मान्यताएं हैं, और यही मान्यता बद्रीनाथ धाम को विशेष महत्व देती है। यद्यपि
आज की यंग जनरेशन यानी जवान लोग भी आते हैं, स्वागत है। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा बढ़िया है, कम से कम धर्म के बारे में, तीर्थ के बारे में, यहाँ की परंपराओं के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में जवान बच्चे सीखेंगे तो अपने माध्यम से, चाहे मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, इस माध्यम से दुनिया को दिखाएंगे वहाँ ऐसा है। बूढ़े तो आने ही चाहिए, लेकिन जवान आए, यात्रा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। महत्व की जहाँ तक बात है, मैंने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष अनुभव आपको बताएं। जिस दिन हम कपाट बंद करते हैं उस दिन देवताओं को हम 6 महीने का भगवान का चार्ज दे देते हैं, और जब 6 महीने तक देवता पूजा क्या करें, पश्चात जब हम वापस लौटते हैं तो देवताओं से चार्ज लेते हैं, नारद जी से चार्ज लेते हैं। अब भगवान की पूजा हम करेंगे। षड मासम देवते पूज्या षड मासम मानवी सता। यदि प्रत्यक्ष संवाद कहीं होता है तो आज भी मैंने बद्रीनाथ में देखा है, वो प्रत्यक्ष संवाद होता है कि कब देवता आएँ, पूजा करें, कब पूजा व्यवस्था उनके पास चली जाए, पूजा संभार उनके पास चला जाए, और कब मनुष्य लोग आवें और पुनः पूजा संभार संभालें। तो एक आपसी बातचीत होती है, और ये बद्रीनाथ में होती है। विशेष रूप से मैंने पाया, जो देखा कि बद्रीम भगवान विष्णुर नमुंचति कदाचन त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे। अर्थात रामावतार में भगवान राम आए, एक निश्चित समय बाद दिव्य धाम चले गए। कृष्णावतार में भगवान कृष्ण आए, एक समय बाद चले गए। नरसिंह आए, बुद्ध आए, तमाम अवतार आए, लेकिन अपना कार्य संपादन करके लौटे हैं। स्पष्ट गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। मैं आऊँगा, व्यवस्था करके जाऊँगा, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ भगवान भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि बद्रीम भगवान विष्णु नमुंचति कदाचन। शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, योद्यापि चास्तर शिवर्य निषेवितांग्री नारायणो नरसी प्रवर प्रशांतः अद्य अपि अस्ति। यानी आज भी हैं, योद्यापि चास्तर शिवर्य निषेवितांग्री, आज भी हैं, आज भी विराजमान है। नारद जी तो कहते हैं, वेद शास्त्र मैंने बद्रीनाथ में देखे, और वेद शास्त्रों का अध्ययन भी मैंने बद्रीनाथ में किया, और वहाँ प्रवचन मैंने सुने। कौन प्रवचनकारी था, कौन प्रवचन करता था? बोले भगवान नारायण थे। नमो भगवते जाय लोकानां स्वस्ति हेतवे बक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखात् श्रुतम। भगवान नारायण के मुख से मैं बद्रीनाथ में सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ। नारद जी कहते हैं, और उसी की व्याख्या मैं देश में ले जाता हूँ, भारतवर्ष में करता हूँ, दुनिया में करता हूँ। किधर है? योतिर्यात्मनुं सेना दाक्षायण्याम तो धर्मतः लोकानां स्वस्थे ध्यास्ते तपो बद्रिकाश्रमे। साक्षात बद्रीनाथ में विराजमान आज भी धर्म प्रवचन करते हुए दिखते हैं, ऐसे नारद जी के शब्द हैं। और ये बद्रीनाथ एक हमारे पीछे सामने पहाड़ी, ये क्षेत्र बद्रीनाथ है, भगवान विराजमान है। विशेष रूप से जब व्यक्ति के पाप और ताप समाप्त होते हैं तो यात्रा की ओर बढ़ता व्यक्ति। पाप रोकते हैं बेटा, पहाड़ है मज्जा मज्जा, रुदंते पापानि पदंते चा प्रियम। अरे कृतज्ञा नितराम नराधमा स्वयं समुत्पाद्य निहंत मुद्यता। रोकते हैं रास्ते में, बेटा तो हरिद्वार से आगे मत जा, बेटा तो देवप्रयाग से आगे मत जा, बेटा रुद्रप्रयाग से आगे मत जा, बेटा बहुत से बहुत जोशीमठ से आगे मत जाना। रोकते हैं पाप, और व्यक्ति लौटता है, कारणवश लौटता है। लेकिन जिसके पुण्य होते हैं वो कहते हैं, बेटा एक एक सीढ़ी बढ़, बेटा एक एक सीढ़ी बढ़। पुण्य बढ़ते कैसे हैं कि अगर चल रहे हो, उसका नाम जप कर रहे हो, उसका नामस्मरण कर रहे हो, ट्रैक खुलता है, रास्ते खुलते हैं, सीढ़ियाँ मिलती हैं, सहारा मिलता है, और वो बुलाता है। तो मैं तो कहता हूँ ये साक्षात भगवान नारायण का धाम है, जहाँ भगवान आज भी विराजमान है, जहाँ भगवान की पूजा का अधिकार पूरी ओर से 6 ही महीने हमारे पास है। 6 महीने जहाँ देवता ही पूजा करते हैं। और वास्तव में अगर देखें
मैं तो बद्रीनाथ में रहता हूँ, कई वर्ष भगवान की सेवा में रहा, वेद पाठी रहा, धर्माधिकारी रहा, और आज भी मैं बद्रीनाथ छोड़ नहीं पाया हूँ। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विश्वम्भरम। वो लाभ मुझे पूरा पूरा मिलता है। वो हवा, वो तुलसी की सुगंध, वो जय जयकार, वो महात्मा, और ये नारायण को मिल रहा है, भगवान को मिल रहा है, तमाम यात्रीगण, वहाँ की बातें कुछ और है। तो बार बार निवेदन करता हूँ, भैया समय निकालिए, आइए आध्यात्म की ओर। हमारा देश ये आध्यात्म का है। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम शर्मानवाः। इस देश में लोग सीखना है गणित की शिक्षा, इस देश में लोग सीखना है लिखने की शिक्षा, इस देश में लोगों ने शास्त्र पढ़े, और इस देश में शास्त्र पढ़ने के बाद लोगों ने सा विद्या या विमुक्त वो पढ़ा जो मोक्ष की ओर ले जाए। बात ये नहीं जो पढ़ा उससे कमाया, नहीं, कमाना तो एक बात है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुगम। आप योग्य बन गए, आप पास पैसा आएगा, विद्या के द्वारा योग्य है, पैसा आएगा, लेकिन धनात्, धन के बाद धर्म, उसके बाद धर्म, उसके बाद तथा सुखम। अगर धन के बाद सीधे सुख की बात करोगे, सीधे मोटे मोटे गद्दे में सोने की बात करोगे, बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े फ्लैटों की बात करोगे, तो कोई न कोई बीमारी आएगी और घिर लेगी आपको, कोई न कोई परेशानी आएगी, कोई मुकदमा आएगा, कोई न कोई विपत्ति आएगी। नहीं, यदि आपने कुछ धर्म के लिए निकाला है, आध्यात्म के लिए निकाला है, आपका ट्रक बन गया, आपका जो कहीं गलत जगह पैसा खर्च होने वाला है वो आपको सही मार्ग आएगा, आप सही मार्ग में जाएंगे। तो धनात्, धन के बाद धर्म तथा सुखम, सुख की बात उसके बाद कीजिए। तो ये भारतवर्ष है, लोग यहाँ सीखने आए, लोगों ने सीखा, और आज भी आध्यात्म भरा इन पहाड़ों में, इस गंगा में, इन मंदिरों में, इन गुफाओं में। ये बोलते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। जिस प्रकार हनुमान जी को संजीवनी ने कहा कि मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये ताकत है। आज भी तीर्थ बोलते हैं, तरते स्वयं तारते तीर्थ, स्वयं तो तरते हैं तीर्थ, लेकिन दुनिया के तारने की ताकत रखते हैं। वो तीर्थ आज हमारे पास हैं। गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं। आज अक्षय तृतीया को थोड़ी देर में भगवती गंगा वहाँ दर्शन होंगे। यमुनोत्री के कपाट आज अक्षय तृतीया को खुल रहे हैं। 2 तारीख मई भगवान केदारनाथ जी प्रभात में दर्शन देंगे सबको, और तत्पश्चात 4 मई 2025 प्रभात में भगवान बद्रीनाथ जी हमें दर्शन करेंगे, दर्शन देंगे, और हम दर्शन करेंगे। वस्तुतः भीड़ होगी मंदिर में, कदाचित मंदिर के अंदर उस भीड़ में हमने भगवान को कितना देखा ये बात है, लेकिन बात वह है कि भगवान ने देख लिया बेटा तो आ गया। मंदिर के अंदर से भगवान ने हमें एक नज़र देख लिया, और भगवान कहते हैं बेटा तो आ गया, तेरी हाजिरी लग गई। इतना ही हम चाहते हैं कि एक बार भगवान के सामने हाजिरी लग जाए, हम मंदिर तक पहुंच जाएं, उसके धाम तक पहुंच जाएं, तप्त कुंड तक पहुंच जाएं। बस ये मन होता है। हम यात्रा कर रहे हैं, रोज़ दुर्लभ के गद्दे सोने को मिल जाए, रोज़ मलाई खाने को मिल जाए। बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे धाम में, गंगोत्री जैसे धाम में आप बैठें 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई में, और आप वहाँ कामना करें रबड़ी मिले, आप वहाँ कामना करें कि हमें पनीर मिले, मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। न मिले तो भगवान ने परंपराएं बताई उद्धव जी को, गच्छोद्धव मया दिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम तत्र मत्पाद तीर्थोदे स्नानो पर्शनि शुचि ईक्षया लकनंदाया विदूता शेष कलमशा बसानो वलकलान्यंगा बन्य भुक सुखनिस्पृहा। उद्धव तुम बद्रीनाथ जाओ। अंतिम उपदेश भगवान के जीवन के हैं। अपना एड्रेस, अपना पता भगवान ने उद्धव को बताया। जब कहा बाबा आप कहाँ रहते हो? बोले बद्रीनाथ में रहता हूँ। मयादिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम, मेरा स्थान बद्रीनाथ है। एक बात याद रखना, तत्र मत्पाद तीर्थोदे, तेरे लिए मैंने गर्म चाय पानी की व्यवस्था की है, तप्तकुंड बनाया है। कदाचित होटल में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, कदाचित कोई फॉल्ट हो गया,
आपका गीजर नहीं गर्म हो पाया, भगवान की व्यवस्था में आप जाइए। और तप्त कुंड की व्यवस्था है, मत पाद तीर्थ, भगवान के चरणों से आया हुआ जल स्नान कीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। स्नान हो पस्पर एक ख्याल अलकनंदा आया, अलकनंदा बहुत ठंडी है भैया, प्रणाम कर देना, किनारे जाके हाथ जोड़ लेना। वहाँ स्नान के लिए नहीं है, देवप्रयाग है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वहाँ नहीं, दर्शन कर लेना अलकनंदा के। एक ख्याल अलकनंदा विधोता शेष कर्मशा, तेरे पाप और ताप मिट जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, न बहुत मोटा गद्दा सोने को मिले, न बहुत बढ़िया मलाई खाने को मिले, बस बन या भुक सुखनिष्ठ रहा उद्धव, जिससे पेट भर जाए, जिससे तेरा जब तक में व्यवधान न हो, इतना तुझे कुछ मिल जरूर जाएगा। जब विश्वम्भर के पास आया है इतना मिल जरूर जाएगा, बस जिससे तेरी रात कट जाए। और वहाँ सोने के लिए नहीं गए हैं, वहाँ जप के लिए गए हैं। ये नहीं तो बढ़िया गद्दा मिलकर सोने गया वहाँ उद्धव, ये बात ठीक नहीं है। अपितु तुम वहाँ इसलिए गए हो कि अपने जीवन के पाप और ताप समाप्त करने के लिए जितना हो सके जागना, जितना हो सके जप करना, और जितना हो सके कम बोलना। कम बोलना, बोल के विवाद होते हैं बस। और एक बात और कहता हूँ, यद्यपि मंदिर समिति, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आपको दर्शन की व्यवस्था कराएगी, सुंदर व्यवस्था कराएगी, तथापि यदि आप पे धक्का लग गया, कोशिश होगी आप कोई धक्का न लगे, कोई धक्का न मारे, लेकिन याद रखना उस धक्के को आप समझना कि मेरी नैया कहीं अटक रही थी, मेरी गाड़ी कहीं अटक रही थी, किसी गड्ढे में अटक रही थी, धक्का मिल गया, गाड़ी पार हो गई, ये मन में भाव रखोगे, मन में कष्ट नहीं आएगा, तुम्हारी नैया पार हो गई। मया अनुकूलिन नमस्कृतिरितम मान भवाब्दिम नतरेत्स आत्मा, भगवान की वाणी है। बेटा तेरे पे धक्का मैं दूंगा, तेरी नाव मैं खींचा करूंगा, तेरी गाड़ी में खींच दूंगा, थोड़ा झटका लगे तो समझना गाड़ी पार हो गई। ये भाव से आप मंदिर में जाएंगे,